हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था जो फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्यूबॉइड, सेकेंड फर्स्ट हमारा क्यूब था और सेकेंड पे हमने क्यूबॉइड देखा था और जो थर्ड पे था वो हमने देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहला फार्मूला क्यूब का देखा, दूसरा जो फार्मूला हमने देखा था क्यूबॉइड का था और थर्ड जो फार्मूला हमने देखा था तीसरा फार्मूला वो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का था। और फोर्थ में हमने पढ़ा था राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये 4 फार्मूले हमने कल डिस्कस किए थे और नाउ हम आज जो है देखते हैं स्फीयर और हेमीस्फीयर के कौन कौन से फार्मूले हमारे सिलेबस में हैं। तो स्फीयर आपने 9th में पढ़ा था कि स्फीयर का ये जो शेप होता है इसमें ये आपकी रेडियस होती है। तो स्फीयर एक 3D शेप होता है, जैसे फुटबॉल है, बॉल है, तो इस टाइप के शेप हमारे स्फीयर होते हैं। तो स्फीयर में की रेडियस अगर r हो तो स्फीयर में जो आपसे फार्मूला पूछेगा और जो क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करने होंगे, तो स्फीयर में जो पहला है वो है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया या आप इसमें कह सकते हैं इसको, यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है, अगर स्फीयर की रेडियस r हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि 9th में आपने इसका फार्मूला देखा था। तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और जो सेकेंड इसमें फार्मूला है आपका वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपने इसे भी 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पर 2 फार्मूले स्फीयर में हमारे सिलेबस में रहेंगे। पहला जो फर्स्ट फार्मूला है वो 4 पाई r स्क्वायर, जो कि हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ पर 4/3 पाई, स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट जो है r क्यूब की जगह पर r स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जब वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम में क्या क्या होता है, लेंथ होता है, विड्थ होती है और हाइट होती है। ऐसा हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों होती है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ जो वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और r क्यूब को देखें तो r क्यूब में r क्या है, मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स शामिल है। तो इसका मतलब है कि एक लेंथ का काम कर रहा है, एक आपका विड्थ का काम कर रहा है और एक आपका हाइट का काम कर रहा है। तो लेंथ, विड्थ, हाइट। तो यहाँ पर ये क्योंकि 3D शेप होता है स्फीयर, इसलिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो इसे आप फार्मूला नोट कर लें कि सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये 2 फार्मूले हमारे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे। नाउ अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपका आता है
हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में कौन कौन से फार्मूले जो कि आपके 10th में क्लास में यूज होंगे वो उसमें देखें। तो हेमिस्फीयर आपका शेप ऐसा होता है, ये बाउल के जैसा होता है, ये होता है हेमिस्फीयर। तो ये होता है हेमिस्फीयर का, अगर हेमिस्फीयर का जो ये आप सर्कुलर वाला रीजन देख रहे हैं, इसका सेंटर अगर ये है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस को अगर हम स्मॉल r से डिनोट करें तो इस हेमिस्फीयर में जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। और ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो इसका बेस देख रहे हैं, ये बेस, ये आपका सर्कुलर होता है। तो ऊपर ये सर्किल का जो एरिया होगा वो इस सर्कुलर बेस का एरिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका CSA होता है। तो यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर में सबसे पहले देखना है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इफ r बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर r हेमिस्फीयर का रेडियस हो, इफ r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, देन CSA दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है स्फीयर के सरफेस एरिया का हाफ करिए। तो उसका स्फीयर का भी आपने देखा सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। और 4 पाई r स्क्वायर का अगर हम हाफ करेंगे, किसी चीज़ का हाफ करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन होगा, क्वेश्चन में रेडियस आपको गिवन होगा और CSA निकालना होगा, देन आप यूज करेंगे 2 पाई r स्क्वायर। नाउ सेकंड कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम अभी आपने पढ़ा था कि 4/3 पाई r क्यूब होता है हेमिस्फीयर का, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या पढ़ा था 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर हम 4/3 पाई r क्यूब का हाफ करें, तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। थर्ड जो हमें देखना है, थर्ड यहाँ पर TSA भी होता है, टोटल सरफेस एरिया, TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस बात को नोट कर लेना है कि हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पर CSA तो आपका होता ही है, जो हमने ये शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं, ये आपका CSA वाला पोर्शन है। और जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया इसमें और ऐड करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, ये सर्कल है, तो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस r है। तो इस सर्कुलर रीजन का एरिया क्या हो गया पाई r स्क्वायर, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बेस एरिया होता है। तो CSA क्या होता है, CSA अभी आपने ऊपर देखा कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, तो CSA की प्लेस पे 2 पाई r स्क्वायर। और बेस एरिया, बेस सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या है पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर होता है, इसको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में
क्लास 10th में जो फार्मूला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूज होंगे उसमें क्यूब का फार्मूला जो कि आपने पढ़ा था, क्यूबॉइड का फार्मूला, क्यूब में आपने क्या पढ़ा था, क्यूब का वॉल्यूम निकालना, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना, क्यूबॉइड में भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड में लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना है या उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो इन सब के फार्मूलों को हमने डिस्कस किया था। राइट सर्कुलर सिलेंडर में भी हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम किस फार्मूले से निकालते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर का CSA किस फार्मूले से निकालते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसे सारे फार्मूले हमने सिलेंडर और कोन में भी देखे थे। और आज हमने देखा कि स्फीयर के फार्मूले, स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है ये देखा। हेमीस्फीयर जो कि एक बाउल जैसा होता है, मतलब कटोरे जैसा होता है, इसमें अगर आपको रेडियस पता है तो रेडियस पता होने पर उसका आप हेमीस्फीयर का 2πr² से उसका CSA निकाल सकते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने आपको बताया कि दिस एरिया इस कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम इसके बेस एरिया सर्कुलर एरिया को और ऐड कर देते हैं तो हमारा 2πr² + πr² से इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलता है वो आता है 3πr²। तो ये सारे फार्मूले हमको लर्न करना है और उसको लिख करके सीखना होगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर यूज करेंगे तो फार्मूले हमें आना चाहिए। बिना फार्मूले बिना फार्मूले को समझे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ उस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिया हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर दिया है कि 2 क्यूब हैं और 2 क्यूब में से प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देयर आर 2 क्यूब्स, तो 2 क्यूब आपके हैं। तो एक क्यूब सपोज आपका ये हुआ, ये एक क्यूब हुआ ये, और दूसरा भी एक क्यूब है, सपोज करिए ये आपका दूसरा क्यूब है। इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर कहता है कि आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दोनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया जाता है, मतलब इनको हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो कैसा शेप बन जाएगा, देखिए जब दोनों क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे तो कैसा शेप बनेगा। देखिए एक आपका ये क्यूब है, तो जब आप 2 क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। ये दोनों क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया इंड टू इंड, इस तरह से ज्वाइन हो जाए। अगर यहाँ पर इस क्यूब का साइड ए है तो इसकी सभी साइडें ए होती है, इसकी ए जो है लेंथ भी होता है, ए इसकी ब्रीथ भी होती है और ए इसकी हाइट भी होती है। तो हाइट, लेंथ और ब्रीथ
यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी इसका सेम होगा, ए इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रीथ भी ए हो गया और हाइट भी क्या है, ए, यानी कि इसकी सभी लेंथ क्या है, ए। और जब हम इनको इंड टू इंड ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये जो हमने ज्वाइन किया है इसकी साइड कितनी है, ए, और जो ज्वाइंट हुआ है उसका भी वही साइड है, ए। तो ए और ए यानी पूरी जो लेंथ इसकी हो गई, ये पूरी लेंथ को देखें तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस ए इक्वल टू 2a। तो जब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो जो लेंथ हमारी बनेगी, लेंथ कितना बनेगी, ए प्लस ए इक्वल टू 2a। लेकिन अगर ब्रीथ की ओर देखें तो जो आपका ब्रीथ इसमें है, ब्रीथ, तो ब्रीथ आपका वही ए ही रहेगा, ब्रीथ आपका वही ए रहेगा, ये ब्रीथ जो देख रहे हैं वो ए ही रहेगा। तो ब्रीथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रीथ आपका ए ही रहेगा। और हाइट की बात करें तो हाइट भी चेंज नहीं होगी, हाइट आपकी ए ही रहेगी। तो अगर ए साइड के दो क्यूब इंड टू इंड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ उसका डबल हो जाएगी। और ब्रीथ क्या होगी, ब्रीथ हमारी वही जो उसकी साइड होगी, जो ओरिजिनल साइड जो उसकी पहले वाली साइड है वही साइड रहेगी। और हाइट क्या रहेगा, ए रहेगा। तो रिजल्टिंग ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगा वो क्यूबॉइड होगा। उस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम मान लेते हैं कि इस क्यूब जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है उसकी साइड क्या है, ए। तो ए साइड अगर है तो ए साइड के क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए साइड के क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट निकालना आप जानते ही हैं, 4 जा 16, 4 जा 64। तो ये आपका कितना होगा कि क्यूब रूट में क्या होता है, ट्रिपलेट से एक बाहर आता है। तो यहाँ पर देखें हैं कि देख रहे हैं कि ट्रिपलेट है 4 का, 4 4 4 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स से 1 टाइम ये आपका बाहर हो जाएगा। तो ए साइड कितनी आ गई, ए आपकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर आ गई। तो जब हमने एंड टू एंड क्यूब को जोड़ा तो रिजल्टिंग हमारा क्या बना, रिजल्टिंग शेप हमारा क्यूबॉइड बना। और क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाती है, 2a, 2a मीन्स डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ, तो लेंथ आपका हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 4 + 4 इक्वल टू 8। क्योंकि अगर यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए के प्लेस पर 4, और ये भी क्या हो गया 4, यानी कि इतना ये आपका 4 हो गया और ये हो गया आपका 4। तो 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। इस तरह ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को देखें तो ब्रेड्थ बी इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं होगा तो ब्रेड्थ आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और हाइट की बात करें तो हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा, हाइट भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। फिगर से आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ तो डबल हो गई है लेकिन इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट में कोई फर्क नहीं है, इसलिए LBH ये हमारा 8, 4 और 4 होगा। तो हमें क्या यहाँ कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, B एंड H। तो L कितना है? 8। तो L को हमने 8 पुट किया इंटू B। विड्थ आपका 4 है प्लस, फिर यहाँ पर विड्थ कितनी है? 4 है। हाइट कितनी है? 4 है। और H कितना? हाइट 4। और लेंथ कितनी है? लेंथ हमारी 8। सारी वैल्यू हमने L, B, H की यहाँ पर फार्मूले में पुट किया। अब नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा हो गया आपका 16 प्लस 4 8 जा 32 हो जाएगा। नाउ अब हम इसे ऐड करेंगे। ब्रैकेट में जो भी पोर्शन है इसको हम ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन जब आप ऐड करेंगे तो ऐड होकर के कितना ही आएगा? 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1 हो जाएगी। 3 प्लस 1 4, 1 5, 5 प्लस 3 8, तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो 8 2 जा 16, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16, यानी 160 आ गया। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है वो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा। नाउ नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हैलो हेमीस्फीयर। एक वेसल है, एक बर्तन है, वो किस फॉर्म का है? ए हैलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हैलो सिलेंडर। एक हैलो हेमीस्फीयर है। हैलो हेमीस्फीयर मतलब कटोरे जैसा ये खोखला हेमीस्फीयर है। हैलो मीन्स खोखला। इसके ऊपर क्या है? ये माउंटेड है, इसके ऊपर रखा गया है एक सिलेंडर, माउंटेड बाय ए हैलो सिलेंडर। एक हैलो सिलेंडर से इसको माउंट किया गया है, इसको ढका गया है। तो इस तरह से कुछ शेप होगा। नीचे क्या बनाना है? नीचे हमारा हेमीस्फीयर होगा, हेमीस्फीयर। और ऊपर क्या होगा? ऊपर हैलो सिलेंडर रखेंगे। तो ये हो गया हेमीस्फीयर माउंटेड बाय हैलो सिलेंडर। फिर द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14। डायमीटर क्या है? सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, देन दिस इज द डायमीटर। डायमीटर क्या होगा? डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर 14 है, तो डायमीटर क्या होता है? D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर रेडियस का डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा D क्या होता है? D इक्वल टू 2R। रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है, तो 2R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R निकालेंगे तो 14/2 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, यानी R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो R की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गई। अब चूँकि यहाँ पर हेमी स्फीयर इज माउंटेड बाय ए हैलो सिलेंडर है, तो यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का बेस माउंट कर रहा है, तो यहाँ दोनों की रेडियस सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज R। और R इक्वल टू कैसे आया? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में आगे अगर देखें तो लिखा हुआ है
एंड द टोटल हाइट ऑफ द बेजल, बेजल की जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट दिया है कि 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितनी है इसकी? 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेजल, तो हमें इस बर्तन का इनर सरफेस एरिया निकालना है कि बेजल का इनर सरफेस एरिया कितना होगा। तो इनर सरफेस एरिया में इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों के इनर सरफेस एरिया को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा टोटल बेजल का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? तो हाइट को अगर h से लिखें तो यहाँ पर देखें सिलेंडर की हाइट, हमने कल फार्मूले में देखा था कि दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट होती है। तो यहाँ पर ये हाइट कैसे आएगी? तो ये टोटल हाइट दिया है 13, तो 13 से यहाँ पर हम इस बाउल, इस हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करेंगे। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होती है? तो यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखने की बात है कि हाइट यहाँ पर रेडियस के इक्वल होती है। ये आपका रेडियस है, और जितना ये रेडियस है, रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। तो दिस इज आल्सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच का ये भी डिस्टेंस है। तो अगर ये r है, दिस इज आल्सो r, और r की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर ये जो हाइट है, ये हाइट ये आपकी 7 होगी। तो याद रखना है कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। तो हेमिस्फीयर यहाँ पर जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो कैसे आएगा? टोटल हाइट से माइनस कर देंगे हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है? हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर यहाँ पर रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आएगी? टोटल हाइट आपकी 13 है, और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है? उसकी रेडियस ही उसकी हाइट है, जो रेडियस है वही इसकी हाइट है। तो ये हम इतना पोर्शन माइनस करें, यानी 7 को माइनस करें तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस वैल्यू को हम किस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो हम पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। तो हमसे पूछा गया था सरफेस एरिया ऑफ द बेजल। तो सरफेस एरिया ऑफ द बेजल क्या होगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो यहाँ पर सी एस ए हम लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों के इनर कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि होता है 2πr इंटू एच। ये इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। और इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका होता है 2πr²। अब यहाँ देखें तो 2πr, r दोनों में क्या है, r दोनों का सेम है, तो 2πr यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर h प्लस 2πr यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर r आएगा। ना वो अब वैल्यू पर यहाँ पर पुट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2π की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस 7 है, और हाइट यहाँ पर जो h है, h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा h की प्लेस पे 6 प्लस रेडियस कितना है, तो रेडियस है 7। नाउ इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसका कैलकुलेशन तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 2 कितना होगा 44, और 7 + 6 ये आपका हो जाएगा 13, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 4 कितना होता है 52, 2 हो जाएगा, कैरी आपकी 5 आएगी, फिर 13 4 52, और 52 में 4 आप ऐड करेंगे तो फिर 52 में 5 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 5 + 2 7 और 5, तो ये आएगा 5 7 2। और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, तो सरफेस एरिया ऑफ द बेजल, यूनिट क्या होगी सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे।